साथियों, आज की वीडियो में बात होगी आपसे बाल काले कैसे रखें या असमय होने वाले जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं असमय, उनको काला करने के लिए आयुर्वेदिक उपचार क्या है। इस विषय पर आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया, आज का विषय है बालों का असमय सफ़ेद हो जाना। तो इसके मैंने 5 कारण समझे हैं, उनकी यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। पहला कारण है खान पान, दूसरा है रहन सहन, तीसरा है मानसिक आघात, चौथा है जेनेटिकली, पांचवा कारण है उम्र। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम खान पान के विषय के ऊपर। खान पान किस प्रकार से हमारे ये बालों की सौंदर्य को नष्ट करता है। जब हम अत्यधिक गर्म तासीर वाले आहार, जैसे कि बहुत ही तेल मसाले वाले और चटपटे व्यंजन जैसे पिज्ज़ा है, बर्गर है, जंक फूड है, डोसा है, बहुत अधिक कहें तो मंगोड़ी है, समोसा है, ये जब अत्यधिक मसाले वाले हम पदार्थों का, या जो सब्जी खाते हैं आप, उसमें बहुत अधिक यदि मसाले का प्रयोग करते हैं तो ये पित्त आपके पेट में जाके अम्ल पित्त का निर्माण करता है, जिसके कारण से ये अम्ल पित्त आपके जो कफ प्रकृति होती है उसको प्रकोपित करके और आपके बालों को सफ़ेद करने का कारण करता है। तो ये तो पहला खान पान का कारण था। और खान पान का दूसरा कारण ये है कि भोजन में उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्वों की कमी, विटामिन और मिनरल्स की कमी। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने भोजन में 1 गिलास दूध या तो रात्रि में सेवन करें, या 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शुद्ध देसी घी मिला के आप पीते रहें। तो आप ये मान के चलें कि आपके ताउम्र बाल सफ़ेद नहीं होंगे। और इसका दूसरा हमने जो कारण बताया था आपको कि रहन सहन, तो रहन सहन में कई बार ये होता है कि अक्सर लोग सिर में तेल नहीं डाला करते हैं, ऐसे ही साबुन आबुन लगा के और लगातार अपनी स्किन को ड्राई करते रहते हैं। तो मेरा कहना है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बालों के साथ आएँ, प्रयोग करें। उसमें शैम्पू, जो आयुर्वेदिक किस्म के शैम्पू उपलब्ध हैं बाज़ार में, जैसे किसी कंपनी का नाम तो मैं इधर नहीं ले सकता हूँ, फिर भी जैसे वाटिका है या कोई पतंजलि के हैं, अच्छे आयुर्वेदिक शैम्पू बनाए जा रहे हैं, उनसे लेके आप और अपने बालों में उनका प्रयोग, और वो भी सप्ताह में केवल 1 बार। कई बार सनक की हद तक लोग शैम्पू का प्रयोग करने लगते हैं। सनक इसलिए कहा मैंने कि दिमाग में उनके यही चलता रहता है कि आए दिन 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन तो करना है शैम्पू। तो इससे भी बार बार आपको ये केमिकल्स होता है शैम्पू, भले आयुर्वेदिक हो या केमिकल वाले शैम्पू हो, उनमें सब में रसायन होता है, जो रसायन आपकी स्किन को डल करता है। तो इसलिए आप वैसे तो माह में केवल 2 बार ही करें शैम्पू तो बहुत अच्छा। और यदि इससे नहीं चल पाता है तो आप साप्ताहिक कर लें, तब भी आपके बाल स्वस्थ रहेंगे। और उसके बाद उसमें बहुत ही अच्छे किस्म का कोई तेल, जैसे कि आंवला है, नारियल है, बादाम है या जैतून का तेल है, इन तेलों का आप प्रयोग करेंगे। और मैं तो कहूँगा यदि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप शुद्ध नारियल का तेल अपने सिर में प्रतिदिन नहाने के बाद लगाया करें आप, तो आपके बाल भी चमकदार होंगे और आपकी बुद्धि सही तरीके से काम करेगी। साथियों, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बार बार आपको शैम्पू भी नहीं बदलना चाहिए। कई बार कई ब्रांड के हम लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, उससे भी असर पड़ता है। और तेल भी आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो लगातार एक ही तेल इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप बार बार उसको भी बदलते हैं तो उससे भी आपके साइड इफ़ेक्ट होने के बहुत गुंजाइश होती है। इसके बाद साथियों, चौथा कारण मानसिक आघात मैंने कहा। तो इसमें दुख, चिंता, क्रोध के कारण से हमारे जो शरीर में मस्तिष्क में खासकर भ्राजक पित्त मौजूद होता है, वो प्रकोपित हो जाता है और कफ तत्व को प्रकोपित करता है, जिसके कारण से असमय, आजकल आपने देखा हो नौनिहाल बच्चों के, पता चला 12वीं में है, 10वीं में है और उनके बाल सफ़ेद
होने लगते हैं। तो उसका मेन कारण है क्रोध और दुख और चिंता। तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो दुख और क्रोध ना करे और ना ही चिंता करे, क्योंकि इन मानसिक आवेगों के कारण से आपके शरीर में एक विकार उत्पन्न होता है और आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अगला कारण है जेनेटिकली। यदि आपके माँ बाप के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो गए हैं, तो फिर आपके भी हो सकते हैं। तो इसमें आप बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और लास्ट कारण है उम्र के कारण होने वाले जो बाल सफ़ेद होते हैं, उस पर भी आप बहुत अधिक कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप फिर भी यदि रहन सहन और खान पान में आप चुस्त दुरुस्त रहते हैं या बहुत ही ध्यान रखते हैं उसका, तो आप ये मान के चलें कि आप इससे कुछ दिन के लिए बच सकते हैं। और जैसे जो असमय जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं बच्चों के या इन कारणों से, तो पहले तो इनके कारण अलग करने पड़ेंगे। तो जो असमय बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उनके जैसे सबसे पहला कारण खान पान का बताया, तो उसमें दूध और घी का सेवन, जैसे बताया मैंने, 1 गिलास दूध 1 चम्मच घी डाल के प्रति रात्रि आप सेवन कर लें। दूसरा, भोजन में सब्जियों का समावेश, विटामिन ए की जिनमें पूर्ति हो, जैसे मूली है और सलाद और टमाटर और हरी सब्जियां, पालक, मेथी, इन सब का समावेश आप करें ताकि आपको पूर्णतः पोषण मिल सके। और पपीता है, फल फ्रूट्स में अपने जो भी ऋतु फल हैं उस समय आते हैं, आम है, केला है, संतरा है, और तो इनका यदि आप सेवन, और खासकर अपना वो चुकंदर है और गाजर है, सलजम है, इन सब चीज़ों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो खान पान से आपको जो होने वाले कुपोषण की शिकायत है वो दूर हो जाएगी। और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी यदि आप इस्तेमाल करते बहुत ही अच्छा होगा इसमें करें, जैसे कि बादाम है, काजू है, किशमिश, इनका भी सेवन किसी न किसी रूप में कभी ना कभी आप कर लिया करें। और साथ ही इसके बाद रहन सहन का मैंने बताया, तो बार बार शैम्पू और तेल के ब्रांड ना बदलें और एक सनक की हद तक इनको साफ ना करें। केवल सब माह में 2 बार करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो नहीं चलता तो सप्ताह में 1 बार शैम्पू का प्रयोग करें आप, क्योंकि ये रसायन है और ये आपकी स्किन को कमज़ोर करता है, बालों को आपके रूखा सूखा बनाता है। इनके बाद जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो आप सेवन करके भी यदि आपके बाल आगे असमय सफ़ेद हो चुके हैं तो उनको खाकर, उनका प्रयोग करके आप अपने बालों को काला कर सकते हैं। और दूसरा साथियों, कुछ जैसे जेनेटिकली और उम्र के कारण जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, वैसे तो मैं कहूँगा कि उम्र के कारण यदि सफ़ेद हुए हैं तो उनको रहने ही दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो परमात्मा की इच्छा है और उससे आपको एक समाज में सीनियर सिटीजन का पद भी मिल जाता है। सफ़ेद देख के लोग आपसे अच्छे एहतियातन तौर अच्छे से बात किया करते हैं, तो इस कारण से आप उनको रहने दें तो अच्छा है। यदि नहीं रह पा रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको एक प्रयोग लास्ट में बताऊंगा, वो आप ज़रूर देख लें और उससे आप अपने बालों को काला कर लें। डाई का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। चाय, कॉफ़ी, कोको कोला, एल्कोहल, और ये भी अम्ल पित्त का निर्माण करती हैं और ये बालों के सौंदर्य को नष्ट करते हैं, तो इनसे भी आपको बचना होगा। इसके साथ ही आपको गिलोय, आंवला और एलोवेरा की जूस यदि आप सुबह शाम 2-2 चम्मच पी लें तो इससे भी बाल काले हो जाया करते हैं। एक और हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में योग वर्णित है, वो भी यदि आप बना के प्रयोग करें तो इससे भी लाभ होगा। इसमें आंवला जो सूखा हुआ है लगभग 1 पाव 250 ग्राम आंवला में 75 ग्राम भृंगराज का सूखा हुआ पत्तों का चूर्ण और 10 ग्राम सप्तामृत लोह, इन तीनों औषधियों को मिलाकर आप रख लें और आधी चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लें, तो आप बहुत ही जल्दी देखेंगे कि असमय आपके होने वाले जो सफ़ेद बाल हैं वो काले हो जाएंगे। और इसके साथ ही यदि मान लीजिए आपके जेनेटिकली या उम्र के कारण से हो गए हैं तो इसमें किसी भी किस्म की रासायनिक डाई का प्रयोग न करके आप इसके लिए कि मैं आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित योग है, जो मेहंदी होती है ना, उसको आप बांट के पीस के बारीक उसको अपने सिर में, या तो आप झाड़ से पत्ती तोड़ के
के सवाल है वो लगाएं तो वो बहुत अच्छा काम करती है। या वरना अच्छी कंपनी के ब्रांडेड कोई जैसे पतंजलि है या धन्वंतरी है या झंडू है, इन कंपनियों की जो मेहंदी आती है उसको बुला के रख लें। और यदि आप एलर्जेटिक नहीं है आपका शरीर, तो इसमें आप नील या कहें इंडिगो पाउडर आता है, अपनी मेहंदी और नील और साथ में दही, ये तीनों चीज़ों का मिश्रण बना के आप अपने सिर में लगा लें तो ये माने आप बहुत ही सुंदर आपके काले बाल हो जाएंगे और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है किन्हीं किन्हीं लोगों को ये नील या इंडिगो पाउडर लगाने से भी एलर्जी हो जाया करती है। तो जिनको ये खुजली होती हो, एलर्जी होती हो, तो वो इसको ना लगाएं, वो केवल हिना अकेली या मेहंदी अकेली ही लगा लें। किसी भी केमिकल युक्त डाई यदि आप लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि बाल जितने सफ़ेद होते हैं उससे अधिक बाद में अगली बार सफ़ेद होकर निकलते हैं, तो वो अत्यधिक सफ़ेद होने लगते हैं। तो आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये केमिकल्स का प्रयोग अपने सिर में ना करें, इससे आपकी स्किन भी खराब होती है, आँखों पे भी असर पड़ता है और आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन, आपकी नेत्र ज्योति भी कमज़ोर हो सकती है। तो उनके लिए, और जबकि मेहंदी या हिना का जो प्रयोग मैंने बताया तो ये तो आपको लाभदायक है, ये आपकी आँखों में भी ठंडक पहुँचाएगी, बुद्धि को भी बढ़ाएगी और आपके बाल भी पूर्णतः काले तो नहीं कहूँगा मैं, हल्के से रेडिश कलर के हो जाया करते हैं। लेकिन यदि आप नील उसमें मिला लेते हैं इंडिगो पाउडर, तो वो फिर शुरू में थोड़े हल्के नीले जरूर दिखते लेकिन बाद में बेहतरीन काले हो जाया करते हैं वो। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है साथियों कि आपको बालों से समस्या का जो समाधान है वो मिले होंगे। यदि कोई समस्या रह गई हो तो वो आप इनबॉक्स में कमेंट करके बता दें, तो उसका उत्तर मैं अगली वीडियो में दे दूंगा आपको। आज आपसे लेता हूँ विदा, नमस्कार।